Hello, welcome you all. In this video, we discuss Principles of Management Class 12th. इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो फेडरिक विंसलॉट टेलर ने दिया था, जो कि 20 मार्च 1856 में बॉर्न हुए थे। ये एक इंजीनियर थे और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिक ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट था क्या? देखिए, पहले के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसका सल्यूशन हम इतना रिसर्च नहीं करते थे, उसमें हमको इतना जानकारी नहीं थी कि कैसे किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाता है। तो हम पहले हिट एंड मिस मेथड पे चलते थे। जैसे एक एरो से अगर आपको एक एम को हिट करना होता है, तो अगर आपने एक अंदाजे फेंका और अगर वो आपके एम पे लग गया तो हिट हो गया, और अगर नहीं लगा तो मिस हो गया। ठीक है, ये आप अंदाजे ही करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से, अगर आप शूटर्स को स्टडी करेंगे या शूटर्स के बारे में जानेंगे, तो पता चलेगा कि उनको सारी टेक्निक रिसर्च करके बताया जाता है कि कैसे वो एक एम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी बात को कहा टेलर ने। उन्होंने कहा कि हिट एंड मिस मेथड से हमारा काम नहीं चलने वाला। हिट एंड मिस मेथड को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, रूल ऑफ थंब आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो पहले आपको एक्सेप्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ मेथड, ठीक है, जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस हो रहा है कि नहीं और वो एप्लीकेबल है कि नहीं सिचुएशन में, उसको देखना पड़ेगा और उसके ऊपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम की सल्यूशन निकाल के आए। ठीक, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है। अब उन्होंने कुछ दिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने पहले ही बता दिया रूल ऑफ थंब पे नहीं चलना है, हिट एंड मिस मेथड पे हमको नहीं जाना है। साइंटिफिक एंड रिसर्च मेथड शुड बी एडॉप्टेड फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी। आपको किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उस पर काफ़ी रिसर्च और उसको समझना पड़ेगा। किसी भी एक्टिविटी को, जैसे किसी भी दवा को आप ऐसे ही नहीं देते हैं, आप उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आपको वो मेडिसिन डॉक्टर से मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप सही तरीके से मेथड को यूज़ करोगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपका जो क्वालिटी है इंक्रीज होगा, आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, आपको मेथड समझ में आ रहा है। ठीक है, और बेस्ट मेथड पता चल जाता है किसी भी काम को करने के लिए। दूसरा उन्होंने दिया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, सब जो वर्कर और जो ओनर का रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, उनके बीच में झगड़े नहीं होने चाहिए। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, मतभेद, वो नहीं होना चाहिए। Taylor emphasizes that there should be complete harmony between the workers and the management, since if there is any conflict between the two, it will not be beneficial either for worker or for management. मतलब अगर इन दोनों के बीच में झगड़े होंगे, ओनर और मैनेजमेंट, ओनर और आपका जो है वर्कर के बीच में, किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, दोनों ही नुकसान में जाओगे। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल है, जापानीज एग्जाम्पल। जापान में जब स्ट्राइक होती है तो वर्कर वहाँ काम करना नहीं छोड़ते, वो एक ब्लैक बैज लगा लेते हैं और अपने नॉर्मल टाइम से ज़्यादा काम करते हैं, ताकि जो मैनेजमेंट है उनको समझ में आए, उनको शर्म आए और उनकी बात को सुना जाए। ठीक है, अच्छा, कैसे आप इनके रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं? तो मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी के थॉट में रिवॉल्यूशन लाना, ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर, दोनों की सोच में चेंज लाना, ऐसा चेंज जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब, कोऑपरेट मतलब दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें।
कोऑपरेशन मीन्स एक्टिंग जॉइंटली और अ यूनियन टूवर्ड्स अचीविंग द सेम रिजल्ट। भाई दोनों का टारगेट एक ही होता है, मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम प्रॉफिट, तो दोनों एक साथ मिल के काम करें। ये कोई नहीं सोचे कि मैं ही हेड हूँ, मेरे ही वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द वर्क शुड बी डन इन कोऑपरेशन एंड विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। मतलब दोनों को, जो एम्प्लॉय है और मैनेजमेंट है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो आपस में कंपटीशन है वो यहाँ पे नहीं होगा। कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके मैनेजमेंट के अंदर ही कंपटीशन है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और डिवीज़न ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सही होगी, सबको अपना पता होगा मेरा क्या काम है और क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब सबको मौका देना चाहिए, इक्वल चांस, कि वो अपने आप को अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक ले जा सके। ठीक है, कैसे होगा, जब उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। भाई जो एम्प्लॉई है उसकी जो क्वालिटी है, अगर आप उसको ट्रेनिंग दोगे तो वो और इन्हेंस होगी, और ज़्यादा इन्हेंस होगी तो अपने सबसे पीक, सबसे ज़्यादा जहाँ उसकी एफिशिएंसी है वहाँ तक वो अचीव कर पाएगा। तो ना सिर्फ उसको फ़ायदा होगा बल्कि मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट टेलर ने दिया था। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस प्रिंसिपल पे अप्लाइड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे।